अभी वज़ीर आज़म मोदी इस माह यूएई का सरकारी दौरा कर रहे हैं हम्म। और उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट मुआहदे भी साइन होने हैं। चीखें निकाल दूंगा, 3 साल तक चीखें निकाल दूंगा। तो पहले ही ये रीजन बड़ा हॉट रीजन समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भारत के इस तरह के रवैये ये पाकिस्तान के लिए डिफेंस वाइज और स्ट्रेटेजिकली कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? 3 साल तक तेरी चीखें निकाल दूंगा 3 साल तक। देखिए, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है और ज्यू भी है। तो पहली बार एक ऐसा अलायंस है जिसमें 4 बड़े मजहब, ये रिलीजन्स आर टुगेदर। उनके सबसे बड़े नेबर भी हैं, दुश्मनी भी है, तो हमारे ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आना ही आना है। अब यहाँ क्या हुआ फकर भाई? इंडिया हैज बिकम अ पावर इन मिडिल ईस्ट। मुश्किल फैसले, अवाम को ठुड्डे मारेंगे, ये कर देंगे वो। इंग्लिश में हमारे यहाँ इंटेलिजेंट की स्पेलिंग जो है ना सी से शुरू होती है, समझ जाओ। इसलिए 10 साल में इससे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई है नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इसी महीने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपने राजनीतिक संबंध अरबों के साथ मजबूत से मजबूत करता चला जा रहा है और हमें सऊदी और यूएई आजकल और ही नजरों से देख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया 4 देशों इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के नए बने क्वाड से अत्यंत दुखी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि देखो कैसे 4 धर्मों ने मिलकर नया संगठन बना लिया है। यह चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है। पाकिस्तान में हर तरफ इस समय मायूसी का माहौल है। कल टीएलपी नेता साद हुसैन रिजवी पर हमला किया गया, जिससे पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। तो पहले ही ये रीजन बड़ा हॉट रीजन समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भारत के इस तरह के रवैये ये पाकिस्तान के लिए डिफेंस वाइज और स्ट्रेटेजिकली कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, अगर हकीकत से जायज़ा लिया जाए और हकीकत पसंदी से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ यूनाइटेड स्टांस इस वक्त पॉसिबल है। अभी वज़ीर आज़म मोदी इस माह यूएई का सरकारी दौरा कर रहे हैं और उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट मुआहदे भी साइन होने हैं। अगले महीने प्रेसिडेंट बाइडन वो मशरक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे एक नया जो इनिशिएटिव है जो कि इसराइल, भारत, अमेरिका और यूएई इन 4 ममालिक का है, और उसकी वर्चुअल समिट होने जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो इम्पोर्टेंट एक मुल्क है इस सारे मामले में यूएई, वो तो पहले ही जब विज़िट हो रहा है मोदी साहब का, तो वो किस तरह ओआईसी की पोजीशन के साथ खड़े होंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी अगर आप देखिए तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने विज़िट किया पिछले हफ्ते ही भारत का, और उन्होंने अपने जो इंटरव्यू में यही कहा कि हम भारत के जवाब से मुतमईन हैं। पिछले 10 साल में इससे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई है नहीं। उसका कारण क्या, मैं आपको विल डिस्कस दैट। और ये क्वाड से भी बड़ी डेवलपमेंट है। अब फखर भाई है क्या, अगर हम पिछले साल अक्टूबर में जाएं तो अक्टूबर में जब जयशंकर साहब इजराइल जाते हैं तो डॉक्टर जयशंकर इजराइल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यूएई के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अमेरिका के जो से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, तब इस पे पहली बार एक बात हुई थी। डॉक्टर जयशंकर और इजराइल वाले तो जमीन पे थे, दोनों ने वर्चुअली ज्वाइन किया था। तो तब इसकी बारे में थोड़ी हवा उड़ी थी और मैं आपकी एक पाकिस्तान के मीडिया चैनल पे था, तो होस्ट साहब ने पूछा कि क्वाड की बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ हो रहा, टाइम लगेगा, बता दूंगा। तो तब शायद वो इशारा पकड़ नहीं पाए, तो आज चलो उनको पता लग गया होगा। मैंने वो कह रहे थे वेस्ट एशियन क्वाड इसको कहा जा रहा है। वो कह रहे थे क्वाड में ऐसा क्या है, चाइना ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, पर 2-4 महीने में और काफी चीजें आपके सामने आ गई। चलिए आ गया, अब तो ये ओपन फोरम में बात है, तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है इसमें फकर भाई सबसे बड़ी एक चीज है, बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स। देखिए, इसमें हिंदू भी है,
मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है और ज्यू भी है। तो पहली बार एक ऐसा अलायंस है जिसमें 4 बड़े मजहब ये रिलीजन्स आर टुगेदर। तो वो जो लोग मतलब ना रिलीजन नाम की दुकान चलाते हैं, रिलीजन नाम के अलायंसेस की बात करते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका है। सबसे पहली बात, उन सबको बहुत बड़ा झटका है जो सोचते हैं फॉरेन पॉलिसी कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, अलायंस कैन बी ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन। अब पहला एक दुनिया में ऐसा अलायंस बना है जिसमें हिंदू, मुसलमान, ज्यूज और क्रिश्चियन एक साथ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा अलायंस कोई बना नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है फखर भाई, इसमें जो सबसे बड़ा गेनर मैं मानता हूं, ये नहीं कि मैं इंडियन हूं इसलिए कह रहा हूं और मतलब अपने कंट्री की बढ़ाई कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिकली बोल रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा गेनर इंडिया है। क्यों? पहले अगर आपको याद होगा 15-20 साल पहले एक इंडिया को था सार्क था, मतलब एक छोटा सा अलायंस था इंडिया के आसपास। इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज का एक, इंडिया मतलब सार्क। साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिया को कोई गिनता नहीं था, इंडिया मतलब सार्क। उसके बाद बनता फखर भाई क्वाड में बात हुई इंडो पैसिफिक की, इंडियन ओशन की। तो चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया, फ्री ट्रेड रूट्स, नेविगेशन, इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहे, उसके लिए बनाया, उसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां क्या हुआ फखर भाई, इंडिया हैज बिकम अ पावर इन मिडिल ईस्ट। इंडिया को एक मतलब इंडो पैसिफिक से उठा के वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक पावर की तरह एस्टैब्लिश हो गया है। ये पहली बार हुआ है 75 साल की आजादी में, ऐसा बड़ा स्टैचर मिलना एट अ ग्लोबल स्टेज। पहले तो आप सार्क में लिमिटेड थे, सार्क से आप इंडो पैसिफिक में आए तो चलो थोड़ा जापान, ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा कहते ठीक है यार ये इंडियन ओशन का रीजन है, ये इनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब आप मिडिल ईस्ट में जाते हो, यहां जो बात है, अमेरिका इज रिकॉग्नाइजिंग इंडिया, Israel is recognizing India and UAE is recognizing India as a global power now. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको याद होगा हमने अभी UAE के साथ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो काफी लोग आपकी मीडिया में भी थे, यार ये UAE वालों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों करे। मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है, पता लगेगा, कुछ दिन सब्र रखिए। तो अब ये जो अमेरिका को अभी लग रहा है कि अगर हमें अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बनाना है तो उसके लिए हमें इंडिया, इजराइल और UAE की जरूरत है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है फकर भाई, पीछे UAE और इजराइल के संबंध नॉर्मल हो गए, मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया उन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया, काफी स्टेबल संबंध हो गए। अब सऊदी अरबिया पे बहुत दबाव है आजकल US का कि भाई आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, अब आते जो बाइडेन साहब कहाँ जा रहे हैं? पैलेस्टाइन, इजराइल और सऊदी अरब। किस लिए जा रहे हैं ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। एक कुछ महीने पहले हमने बात की थी कि एक प्लेन उड़ के गया था जिसमें US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये सऊदियों से मिले इजराइल में। तो तब सब लोगों ने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया, पर बाद में सच्चाई है कि सच्चाई ऐसी हुई है।